ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आ, बात हो रही थी कल मोरल लीगल फाइनेंशियल विजन, ठीक है। हम लोगों ने कल ये पढ़ा कि सर क्या लीगल एक्शंस हो सकते हैं कब, अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं कर पा रहे हो या मैनेज करने में अगर आप फेल होते हो, तो मतलब अगर आप मैनेज नहीं कर पाए या अगर आपसे गलती होती है, आप फेल हो जाते हो, तो क्या एक्शन लिया जा सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरी चर्चा कल की थी। सही है। आज की चर्चा है कि सर ये फाइनेंशियल रीजन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई एक तो चीज है सर कि पैसे से जुड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन क्या केवल पैसे का ही नुकसान है? तो पैसे का नुकसान है सर, तो बिजनेस में तो प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं, ठीक है, मानते हैं चलते रहते हैं। प्रॉफिट और लॉस पैसे का हो तो ठीक है, लेकिन अगर रेपुटेशन का ही लॉस हो गया तब वो तो आप नहीं कमा सकते हो ना। बोलते हैं कि एक बार रेपुटेशन, भाई रेपुटेशन बनाने में आपको वर्षों लग जाते हैं, लेकिन अगर गई तो फिर वो बहुत, मतलब वो जाने में फिर आने का सवाल ही नहीं, उसमें खत्म ना, मतलब खत्म पूरा हो गया। तो अब वही चीज कह रहा है कि क्या फाइनेंशियल रीजन होते हैं कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना होता है या आप मैनेज करते हो, ठीक है। तो देखिए, पॉइंट अपना ये है दैट कि भाई जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ हादसा होगा, किसी भी कंपनी में हादसा होगा, किसी व्यक्ति को चोट लगेगी, चाहे जो भी एक्सीडेंट कंपनी में हुआ हो हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज ना करने की वजह से, जब हादसा होगा तो वहां पर पैसा खर्च होगा। जैसे अगर आदमी मारा जाता है तो उसके परिवार को आप कंपनसेशन दोगे, अगर इंजर्ड होता है तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च आप उठाओगे, अगर मान लीजिए आदमी भी बच गया, प्रॉपर्टी भी, आदमी भी बच गया या कुछ हुआ नहीं उसको, लेकिन अगर प्रॉपर्टी लॉस हो गई, जैसे भी बड़ोदरा में जो हुआ है, 12 कल का ही हुआ ना केस, अभी बड़ोदरा में जो केस है उसमें क्या हुआ है, पीपल शायद 2 मारे गए हैं, मल्टीपल इंजरीज में, वो अलग चीज है, लेकिन प्रॉपर्टी का जो लॉस है बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। उसका आप देख सकते हो कि इंसिडेंट कितना भयानक हुआ है, आपको वीडियोस वगैरह मिले होंगे। तो अब है क्या कि वहां पर कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस होंगे बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज। प्रॉपर्टी जो है सर वो डैमेज हुई है, तो उस केस में कंपनी को पैसा भारी देना पड़ेगा, कंपनी भारी पैसा चुकाएगी। तो वही कह रहा है सर दैट द जो भी इंजरीज होंगी, लोगों को नुकसान होगा, लोग मारे जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी लॉस होगी, आपके इन्वायरमेंट को अगर डैमेज पहुंचता है तो वहां पर आपको पैसा देना पड़ता है, या फिर आपको वहां पर फाइनेंशियली लॉसेस होंगे, वहां पर आपको लॉसेस होंगे फाइनेंशियली, वहां पर आपको लॉसेस होंगे, वहां पर आपको नुकसान होगा। और जब नुकसान होता है तो वहां पर 2 तरीके की खर्च आपके सामने निकल के आएंगे। एक खर्च होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब 2 तरीके के लॉसेस आपको मिलेंगे। पहला होगा आपका डायरेक्ट लॉस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लॉस। एक डायरेक्ट कॉस्ट होता है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, मतलब डायरेक्टली आपको कुछ होगा जो दिखेगा नुकसान हो रहा है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। अब होता क्या है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो समझते हैं। देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट लॉसेस का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी ऐसा नुकसान, कोई भी ऐसा लॉस हुआ हो जिसमें हम पैसे की गिनती कर पा रहे हो, या जो नुकसान हुआ है अगर हम उसे काउंट कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ये इतना हुआ है, इतने का था, तब वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट में कंसीडर किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि बड़ोदरा में आग लगी है, मान लीजिए कि वहां पर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, तो वहां पे आपके पास एक फिक्स अमाउंट है कि 100 करोड़ का अमाउंट खराब हुआ है हमारा। 2 वर्कर मारे गए तो मान लेते हैं कि 20-20 लाख का कंपनसेशन दिया, मुआवजा 20-20 लाख का दिया, वो भी तो काउंटेबल है ना। तो वो उस केस में क्या होगा, हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होगा। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो नुकसान होता है, ये जो लॉसेस होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के, इन्हें आप पहचान ही नहीं पाते हैं। बहुत बार आप इसे पहचान नहीं पाओगे, या अगर पहचान भी लिया तो काउंट ही नहीं कर पाइएगा। सोचिए कि जब आप गिन ही नहीं पा रहे हो कि नुकसान कितना हुआ है, आंकड़ा ही नहीं लगा पाएंगे तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा। जबकि नुकसान होगा इतना तय है, आप भले गिन ना पाओ, आप भले आंकड़ा ना लगा पाओ, लेकिन आपको नुकसान तो होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो वो होता है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे मान लीजिए हादसा हुआ, कंपनी की रेपुटेशन अगर चली गई,
भाई हुआ है बड़ोदरा में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो फिर नाम तो खराब होगा ना। अभी जैसे यूनियन कार्बाइड, इसका नाम आपने सुना होगा, वो इंडियम काम नहीं करती है, ऐसा सबको लगता है। वो आज भी काम कर रही है एवरेडी के नाम से। एवरेडी जो बैटरी बनाती है वो उसी की पेटेंट कंपनी है, उसी की है कंपनी वो। कारण क्या है, जब नाम ही खराब हो जाएगा तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो अब उन्हें अपना नाम तक चेंज करना पड़ेगा, मतलब ब्रांडिंग ही चेंज करनी पड़ जाएगी। आप सोचे यार ब्रांड के नाम पर क्या क्या बिक जाता है। किसी भी चीज, अगर कोई चीज नॉर्मल है, मान लीजिए एक नॉर्मल कपड़ा है और एक ब्रांडेड है, भाई क्वालिटी में अंतर आता है, लेकिन अगर वो ब्रांडेड जो कंपनियां हैं वो भी अगर चीप मटेरियल का इस्तेमाल करके खाली अपने ब्रांड के नाम के साथ बेचे तभी बिक जाएगा, सीधा ही वो बिकेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं भाई जो अपने ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए कपड़ा बेचती हैं अपना, अगर कपड़ा बच जाता है तो ये नहीं कि सेल लगा के बेच देंगे, वो पूरा कपड़ा फूक देंगे, पूरा कपड़ा पूरा मटेरियल जला देते हैं सब वो, ताकि उनकी जो रेपुटेशन है वो बची रहे। नहीं भैया मान लो कपड़ा 2 लाख का बेचा, नहीं बिका तो ला भैया 50,000 बेचना चालू कर दो, तो सामान तो बिक जाएगा लेकिन रेपुटेशन क्या हो जाएगी, खराब हो जाने वाली है। तो वो चीजें होती है भाई, तो रेपुटेशन का खेल बहुत बड़ा है। तो अगर रेपुटेशन चली गई तो क्या आप पता कर सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, काउंट ही नहीं कर पाओगे आप, उसका एस्टिमेशन हमारे पास नहीं है, ये दिक्कत होती है। फिर जब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट से हम निकलते हैं बाहर, तब इसमें आएगा निकल करके 2 कॉस्ट, और एक होता है इंश्योर कॉस्ट और एक होता है अनइंश्योर कॉस्ट। देखिए क्या कह रहा है, एक होता है इंश्योर कॉस्ट और एक होता है अनइंश्योर कॉस्ट। इंश्योर और अनइंश्योर का मतलब क्या है, इंश्योर कॉस्ट का मतलब होता है, इंश्योर लॉसेस का मतलब होता है वो नुकसान जिसकी रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा करी जाए, और दूसरा अनइंश्योर कॉस्ट वो नुकसान जिसकी रिकवरी या जिसका पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी करवा ही नहीं सकती है, करेगी ही नहीं, वो होता है हमारा अनइंश्योर कॉस्ट। जैसे समझिए अगर कोई व्यक्ति मारा गया, उसका लाइफ इंश्योरेंस रहा होगा, पैसा कंपनी तो दी नहीं, उसका कंपनी को नुकसान अलग चीज है, लेकिन कंपनी उसका पैसा जो पैसा था वो तो इंश्योरेंस कंपनी ने भर दिया। प्रॉपर्टी का है तो होम इंश्योरेंस हो रहा है आजकल, होम इंश्योरेंस होगा तो घर का पैसा मिल जाएगा। रेपुटेशन का भी इंश्योरेंस होता है क्या, रेपुटेशन का इंश्योरेंस नहीं है। चलिए आपने पढ़ा था कल की सर फाइन लगाएंगे जेल में भी डाल सकते हैं, फाइन लगा है तो उसका इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं, उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। जेल में जा रहे हैं, क्या कोई आप ऐसी पॉलिसी ले सकते हो तो भैया हमारे ऊपर केस होगा तो हम नहीं जाएंगे, जो ये इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है वो जाएगा। अगर ऐसा होने लगे तो जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, चाहे इंश्योरेंस कंपनी वाले सब के सब जेल में मिलेंगे आपको। हर आदमी इंश्योरेंस करवा घूम रहा है, क्राइम करेंगे हम जाएगा दूसरा, मजे मजे, रिस्क है। तो वो चीजें भाई रहती हैं। तो वही कह रहा है कि वहां पर इंश्योर और अनइंश्योर दोनों कॉस्ट सामने निकल करके आएंगे, और इन्हीं सब खर्चों से बचने के लिए जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है, हमारा इंश्योर कॉस्ट आ रहा है, अनइंश्योर कॉस्ट आ रहा है, इन्हीं सब से बचने के लिए आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने की जरूरत होती है। अगर आपने नहीं किया हादसा होगा, और जब हादसा होगा तो ये डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इन्हीं दोनों से निकल करके आता है इंश्योर और अनइंश्योर कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में बहुत सारे ऐसे नुकसान होंगे जिनका इंश्योरेंस हो सकता है, इनडायरेक्ट में भी होता है कुछ का इंश्योरेंस होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, और कह रहा है इसीलिए आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने की जरूरत होती है। तो ये कह रहा है डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, तो जिसको आप जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक्सीडेंट से, इसको आप काउंट कर सकते हो, आराम से क्वांटिफाई किया जा सकता है, कैलकुलेशन इजी होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पहचानने में ही दिक्कत होती है, हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि नुकसान हुआ है कि नहीं। जब पहचान नहीं पाए तो कैलकुलेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीजें भी हमारे साथ होती हैं, चाहे सामने आती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ डायरेक्ट कॉस्ट के कि क्या एग्जाम्पल होता है। देखिए, व्यक्ति का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपने करवाया, या व्यक्ति का आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया। जब आप जाओगे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए बंदे का, तो आपको एक बिल मिलेगा, 2 रुपए से लेकर 2 लाख का मिला, उनको मतलब नहीं कि पैसा का बिल आया ना भाई, वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि आप उसको इजिली गिन पा रहे हो, इजिली एक्सेस उसका आपके पास है। फिर कहना वर्कर सिक पे, देखिए वर्क रिलेटेड हेल्थ पढ़ा है आपने, सही है। लॉस्ट टाइम इंजरी, जैसे मान लिया व्यक्ति को चोट लगी है,
अब वो घर पे वो काम तो कर नहीं रहा है अभी, लेकिन आपका काम करने की वजह से वो बीमार पड़ा है, तो उसको आप पेमेंट करोगे ना भाई, उसको पैसा तो दीजिएगा। और जो पैसा दिया जाता है पैसा आप गिन सकते हो। नुकसान तो भाई मान लीजिए बंदा काम करता, पैर टूटा, पैसा आप भरोगे ना, वो चीज है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये 26/11 का हमला हुआ था यहाँ ताज होटल में मुंबई, वहां पे आपने नोटिस किया हो तो ताज होटल का ओनर है टाटा इंडस्ट्री, ठीक है। उसमें था क्या कि उसमें जितने भी एम्प्लॉयज मारे गए थे, जितने भी लोग वहां पर मारे गए थे टाटा इंडस्ट्री में, आज भी टाटा उन सभी परिवारों का खर्च उठाती है भाई। एक तरीके से चलिए भाई रेपुटेड कंपनी है, उसके रेपुटेशन की बात ही नहीं करेंगे हम, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान दो तो पैसा तो वो दे रही है ना, पैसा तो वो भर रहे हैं भाई, उनकी सर्विस के लिए पैसा दे रहे हैं, अलग चीज है, मैं मानता हूँ, नो डाउट। तो अब वही चीज कर रहा है कि आप पैसा देते हो, जैसे हमारे वर्कर बीमार पड़ गया, अब उसको पैसा दे रहे हो, वो काम नहीं कर रहा है सर, बट उसको पैसा जा रहा है, नुकसान है आपका, वो चीज है, वो डायरेक्ट कॉस्ट गिन सकते हो। कंपनसेशन आप देते हैं वर्कर को, आप कंपनसेशन दे रहे हो, ठीक है, मुआवजा आप दे रहे हो, आप वर्कर को मुआवजा दे रहे हो ना, आप वर्कर को मुआवजा दे रहे हो, मुआवजे का पैसा गिन सकते हैं आप, इसलिए गिन सकते हैं, काउंटेबल है, आराम से गिन सकते हैं, वो चीज है। तो वही कह रहा है भाई कि ये चीजें क्या होती है, हमारी डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल है। फिर मान लीजिए उसके बाद कह रहे हैं, इसको आप पकड़ लो, जैसे ओटी आप करवाते हो, ठीक है, ओवर टाइम आप करवा रहे हैं, ओवर टाइम का पैसा वो कौन देगा, ओटी का पैसा कंपनी देगी, लेकिन कंपनी को उससे प्रॉफिट थोड़ी है, वो तो लॉस है ना भाई, तो वो नुकसान कौन भरेगा, कंपनी भर रही है। अब चलिए इसी में आपको मैं समझाता हूं कि कुछ इंश्योर और अनइंश्योर कॉस्ट क्या है। देखिए जैसे ये जो खर्च हुआ है मेडिकल ट्रीटमेंट का, ये इंश्योरेंस कंपनी में कवर हो जाता है, जैसे इसे हम लोग बोलते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, व्यक्ति अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाता है, तो मेडिकल इंश्योरेंस में वो पैसा कवर हो जाएगा। वर्कर का सिक पे इसका इंश्योरेंस नहीं होता है, तो ये अनइंश्योर कॉस्ट हो जाएगा। फिर से प्रोडक्ट डैमेज हुआ, उसका नहीं मिलेगा, लॉस प्रोडक्शन टाइम होता है, जिसे नुकसान, हादसा हो गया है भाई, एक्सीडेंट होने के बाद आप काम थोड़ी करवा रहे हो, एक्सीडेंट होगा तो काम रुकेगा, और जितनी देर तक काम रुका है वही आपका लॉस प्रोडक्शन टाइम होता है, प्रोडक्शन का समय बर्बाद हो गया। मान लो आप 24 घंटा काम करवाते हो, 24 प्रोडक्ट बनाते हो, एक्सीडेंट हुआ 8 घंटे के लिए काम रुक गया भाई, बड़ोदरा का देख लो ना, काम तो 2 दिन से रुका हुआ है वहां पे, और लंबा रुकेगा भाई, हादसा है तो काम नहीं हो सकता, वो चीजें हैं। तो वो चीजें भाई ये डायरेक्ट कॉस्ट के एग्जांपल में है, कुछ एग्जांपल्स आपको सामने अपने देखे। इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में दिखा देते हैं थोड़ा सा। कह रहा रिड्यूस इन स्टाफ मोराल, आपके स्टाफ का मोराल डाउन है भाई, एक्सीडेंट हुआ है। देखिए जब कोई व्यक्ति मान लीजिए आप काम करने जाते हैं, कोई व्यक्ति आपको डांट डपट दे तो आप वैसे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो। सोचो कंपनी में एक्सीडेंट हुआ है, वर्कर का मोराल क्या हाल होगी, वो पहले से डरे हुए हैं, दिमाग में ये चल रहा है उसके साथ हुआ है, ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी हादसा हो जाए, दिमाग में ये बातें चल रही होंगी, प्रॉब्लम है। अब क्या है कि भाई अब हमें क्या करना होगा, तो वही कह रहा है कि स्टाफ का मोराल अगर डाउन है तो हमारे लिए नुकसान होगा, नुकसान तो होगा। अब कैसे होगा ये बताइए। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति कितना डरा हुआ है आप कैलकुलेट कर पाइएगा क्या, नहीं कर सकते हैं। और डरा हुआ व्यक्ति क्या अपनी पूरी क्षमता पर काम कर सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। वो काम करने का प्रयास भी करेंगे तो सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि इंपैक्ट डालेगा उनकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और इफिशियंसी पे। जो सामान वो उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए वो दिन का 10 सामान बना रहा था, अभी डरा हुआ है तो 7 से 8 बनाएगा, वो भी हो सकता है कि डिफेक्टिव हो, कुछ चीजें उसमें कमी भी हो, ये प्रॉब्लम होगी। हादसा होगा, अगर कंपनी में एक्सीडेंट होगा तो आप अपना सामान समय पर डिलीवर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप पहले ही लेट हो, एक्सीडेंट की वजह से आप डिले में हो गए हो। सोचो कि मार्केट में आपसे कोई सामान की डिमांड करी भाई कि आपको 8 बजे तक सामान लाना है, आप लेके पहुंचे 12 बजे तक, फिर आपको कोई बुलाएगा। चलो एक सिंपल सा उदाहरण में ले लेता हूं, ठीक है। उसी में आपका पहला और दूसरा और तीसरा, नहीं सॉरी, दूसरा तीसरा ये आपका मैं कवर करवा दे रहा हूं, समझिए। मान लेते हैं अभिषेक है, ठीक है, अभिषेक के घर पे कोई शादी का फंक्शन था, इन्हीं की शादी थी, चलिए ठीक है, अभिषेक की शादी थी। तो इन्होंने ये गए टेंट वाले के पास, ठीक है, इनकी शादी मान लेते हैं कि कब थी भाई, 26 तारीख को मान लेते हैं, ठीक है, 26 मार्च को मान लेते हैं कि इनकी शादी थी, ठीक। ये गए टेंट वाले के पास 12 मार्च को, ठीक, 12 मार्च को टेंट वाले के पास गए, बोले ऐसा है देखो कि 26 को मेरी शादी है,
और हमको हमारे घर पे टेंट ला के तुम लगा देना 24 तक। भाई बड़ा परिवार है तो लोग आएंगे जाएंगे रहने होने बैठने उठने के लिए, हमको जगह चाहिए तो 24 को तुम ला के टेंट लगा देना, 26 को शादी है और 28 को तुम निकाल के लेके चले जाना। और जो आपका टेंट वाला है वो थोड़ा सा लिकर वैरायटी का, मतलब शराब वगैरह थोड़ा सा नशे टाइप का आदमी है। अब होता ये है कि आपने उसको बोला, वो बोला सर ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि आपने उसको बोला था 24 मार्च का टाइम, ठीक है। अब होता ये है कि वो बंदा पहुंचता है डिलीवरी लेके आपके यहाँ 30 मार्च को कि सर लाइए आपका टेंट लगा दें। अब इसे की शादी तो गई, अब शादी तो इनकी 24 को थी और ये हो गया इसका 30 तारीख। अब एक बात बताइए कि क्या अभिषेक दोबारा उस टेंट वाले को बुलाएंगे? क्यों? नहीं, शादी तुम्हारी इनकी हो ही जाएगी, टेंट वाले की शादी थोड़ी रुकेगी। लोग मैनेज किए, आए, इनको बोले, टेंट वाले को गाली गलौज दिए, ये अलग, भाई इनकी बेइज्जती अलग हुई। अब है क्या कि बंदा अपने आप में ह्यूमिलेट हुआ, इनको इंसल्ट अपनी फील हुई। अभी बोलेंगे कि अब तुम आओ, तुमसे अब सामान हम नहीं लेंगे, तुम हरामखोरी वाला काम किया, तुमसे अब सामान नहीं लिया। भाई तुमको बोले हैं 24 को डिलीवरी देने के, तुम 30 को दे रहे, तो तुमसे कहां लिए काम करवाए हैं? वही कह रहा सर कि लॉस ऑफ गुडविल ऑफ कस्टमर, आप कस्टमर का भरोसा खो देते हैं बिकॉज ड्यू टू डिले इन प्रोडक्शन। आप अपना ऑर्डर समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हो। भाई आप अगर ऑर्डर समय पर दे ही नहीं पाओगे तो आपसे हम सामान ले क्यों? हमको पैसा देना है, हमको सामान लेना है, काम खत्म है। इनको पैसा देके टेंट वाले को पकड़ना है, किसी को पकड़ना है, काम खत्म है। जाहिर सी बात है। भाई आपके पास ये क्यों है? आपका डिलीवरी टाइम गड़बड़ है, पता चला बेचारी शादी अब बिगाड़ दिए माना। कहां शादी 24 को है, कहां शादी 24 को है, बुलाया है बंदा आपको पहले 26 को बुलाया है और आप पहुंचे लेके 30 को, मतलब सब शादी शुदी बिता के बराबर। अब जैसे आप टेंट वेंट लेके पहुंचे, अब इसे का मैंने पहले बोला परिवार बहुत बड़ा है, लाठी उठी लेके तैयार है, आइए। भाई मार पिटैया नहीं हुई, बट डांटा पट के उनको छोड़ दिया, चलिए ये रहा। अब एक बात बताइए अमित कि क्या आप अपने रिलेशन में किसी व्यक्ति को उस टेंट वाले का सजेशन या नंबर देंगे, भैया की शादी हो तो इसी टेंट वाले जरूर बुलाना? बोलिए, क्या आप कहिएगा कि अब अगली बार तुम ही आना, ऐसा कहिएगा उनको? नहीं कहेंगे। कारण क्या है? उसका जो सर्विस इतना बढ़िया आपको दे दिया है वो कि आपकी आत्मा तृप्त हो चुकी है, मतलब उससे आप एकदम पूरा मन आपका भर चुका है। अब होगा ये कि अगर आप बढ़िया स्तर पे, मतलब बढ़िया पहुंच वाले आदमी हैं, तो आप जिले में उसका नाम कर दीजिएगा, पूरे जिले में आप उसका प्रचार कर दीजिएगा कि भाई चाहे जो करना इसके साथ काम मत करना। अब एक बार अंदाजा लगा के देखो, उस बंदे का जिले में आपने रेपुटेशन खराब करी, गई तो रेपुटेशन, लेकिन वह बिजनेस रेपुटेशन है। भैया ये फला नाम के आदमी थे और इनका टेंट का धंधा है, ये टेंट का काम करवा रहे हैं और डिलीवरी दे रहे हैं शादीशुदा हो रहे हैं, शादी के 4 दिन बाद। अब बताइए ऐसे काम होता है? अब एक बात बताइए, अब उस पूरे जिले में क्या कोई व्यक्ति उस टेंट वाले को हायर करेगा? उसको नुकसान, टेंट वाले को नुकसान हुआ, बहुत नुकसान है भाई। अभिषेक जी से सैकड़ों लोगों की शादी हुई होती, कई लोग पैदा हुए होते, कई लोग मरे होते, कई लोगों का जन्मदिन रहा होता। अरे भाई टेंट हर जगह लगता है, तो अब हर जगह उसका नुकसान हुआ कैसे? क्या वो कैलकुलेट, अब बैठ के कैलेंडर थोड़ी होगा भैया कि आज जिनकी शादी है इतने का टेंट की होते तो इतना नुकसान हुआ, ये पैदा होंगे तो इतना नुकसान हुआ, ये मरेंगे तो। पॉसिबल है भाई? नुकसान तो हुआ, लेकिन कितना हुआ कैलकुलेट कर पा रहे हैं? नहीं। ये क्यों हुआ? बिकॉज डैमेज टू पब्लिक इमेज एंड बिजनेस रेपुटेशन। आपके बिजनेस में रेपुटेशन ही खराब हो गई, आपके रेपुटेशन ने डुबा दिया पूरा। ये क्या डुबा है? आपकी करतूत थी तो रेपुटेशन आपकी खराब हुई, तो ये करा है रेपुटेशन खराब होगी, नुकसान हुआ, लेकिन कितना होगा इसका कैलकुलेशन कर पाना पॉसिबल है ही नहीं, हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे, यह नुकसान इसमें हमारा होता है। फिर कह रहा है जी से मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ वर्क प्लेस पर, आपके पास 100 वर्कर थे, ठीक है मान लेते हैं कि आपके पास 100 वर्कर्स थे, हादसा हुआ, 20 वर्कर मारे गए, 10 वर्कर इंजर्ड हैं, 10 वर्कर हॉस्पिटल में भाई वर्कर्स को लेके आ रहे हैं जा रहे हैं, एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन में होगी और 10 लोग इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं, तो 20 तो मारे गए और 30 50 लोग व्यस्त हैं। क्या 100 लोगों का काम 50 लोग कर पाएंगे? और ऊपर से इसमें कुछ लोग जेल में भी गए हैं, मान लीजिए 10 को जेल में भी डाल दीजिए,
तो 60 बंदे अभी अपने पास बचे, सॉरी 60 बंदे तो गए, 40 बचे। क्या यह 40 लोग 60 का काम कर पाएंगे? संभव नहीं है। और 60 लोग कब आएंगे इसका कोई भरोसा? अब समझिए, 20 तो मरे ही, ये तो आने वाले ही नहीं है। और 10 जेल में, ये कब आएंगे पता नहीं, हो सकता है इनकी कहीं पीढ़ी लग जाए, पॉसिबल है। इंडिया का प्रोसीजर है भाई, यहाँ कोर्ट में बढ़िया समय लगता है। भोपाल गैस त्रासदी का केस 40 साल से ऊपर चला है ना, जो भी चल रहा हो, केसेस बहुत लंबे लंबे चल रहे हैं। तो 20 तो गए, 10 आने वाले नहीं है, पता नहीं कब आएंगे, 10 इंजर्ड हैं। तो अगर ये 20 लौट भी आए तो अभी 40 वर्कर की कमी है अपने पास, अभी 40 लेबर कम है, उनका पता ही नहीं है कि कब आएंगे। तो क्या आप ये पता कर सकते हैं कि नुकसान कितना हुआ है? कोई भरोसा नहीं। क्यों? मान लीजिए नए वर्कर्स को आप हायर करोगे, भैया नए वर्कर को आप हायर करिएगा, उनको ट्रेनिंग दीजिएगा, वो तैयार होंगे तब ना काम पे आएंगे भाई, तब भी उसमें 6 महीने 8 महीने का समय लग जाएगा। मान लीजिए जो वर्कर मारे जो 15 साल का एक्सपीरियंस रखे हैं, तब भाई वेल एक्सपीरियंस व्यक्ति का जाना आपके लिए बहुत बड़ी हानि हो सकती है, तो वो चीज रहेगी। अब समझिए, अब यही चीज कह रहा कि भाई अब आपके वर्कर्स गायब है बिकॉज एक्सीडेंट की वजह से, कोई हॉस्पिटल में है, कोई इन्वेस्टिगेशन टीम में लगा है, कुछ मारे गए हैं, कुछ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आपका काम होगा नहीं। आपको आपका काम जब हो नहीं रहा तो आपका नुकसान हो रहा है। अब आपको यही नहीं पता कि आपका काम रुका कब तक है, तो आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका नुकसान हुआ कितना है। ठीक, अब आइए, अब मान लीजिए कि अभिषेक कोई पकड़ते हैं, फिर अभिषेक का प्लांट था, ठीक है, कंपनी थी, लोग मारे गए, जो 20 लोग मारे गए थे, मान लीजिए धीरे धीरे सब लोग आ गए। अभिषेक गए मार्केट में, बोले कि हमारे यहाँ 20 लोगों की जरूरत है, क्योंकि 20 लोग हादसे में मारे गए हैं, कितने लोग आपके पास आएंगे? मार्केट में जाके अपना एक लगा चिल्ला रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई नहीं आएगा आपको। आप जैसे मार्केट में पूरा मार्केट खाली, बोलेंगे सबकी यमराज के भाई आए हैं, भैया लेके मारा है तभी तो आया है हमारे पास। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा होता है तो नुकसान आपका होगा। क्यों? पहली चीज की तो कोई आएगा नहीं, दूसरा अगर लोग आपके पास आते हुए तो आप सोच के देखोगे उनकी क्या, वो किस कैटेगरी के लोग होंगे, उनको कुछ आता जाता होगा नहीं। अब आप उनको लाओगे, ट्रेनिंग करवाओगे, उसके बाद फिर वो जॉब पे जाएंगे। पहली समस्या आपके सामने क्या है? वर्कर्स को हायर करना। हायरिंग में समय लगता है, ऐसा नहीं कि आप जाओगे किसी को रैंडम उठा के चल चलो काम करना है, नहीं, आपको हायरिंग करनी पड़ती है। एचआर डिपार्टमेंट आपका है, वो हायर करता है, हायरिंग में समय लगता है सर। जैसे मान लो 20 लोग मारे गए उसमें, तो कोई इंजीनियर रहा हो, कोई सुपरवाइजर रहा हो, कोई वर्कर रहा हो, तो उस लेवल के बंदे को ढूंढने में समय लगेगा। चलो मान लो आपने उसको हायर भी कर लिया, फिर आपको उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। जब आप उसको ट्रेनिंग देंगे उसके बाद फिर कहीं आपका काम आगे बढ़ेगा। तो वही चीज होती है सर, क्या कि आपको डिफिकल्टी होगी वर्कर्स को हायर करने में, उन्हें ट्रेनिंग करने में, क्योंकि आपके यहाँ दुर्घटना हुई है। अब एक बात बताइए सर, वर्कर्स को आप कब तक हायर कर पाएंगे, कब तक ट्रेनिंग है, कब तक काम पे जाएगा? जब ये खुद ही कैलकुलेटेड नहीं है तो नुकसान का कैलकुलेशन कहां से करिएगा? और ये अभी आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट, सॉरी ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और साथ ही साथ यह आपका अनइंश्योर्ड कॉस्ट भी आता है। ध्यान रखें, क्योंकि इसका इंश्योरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। लोग मारे गए वहां पे आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, इंजर्ड है वहां पर भी इंश्योरेंस मिल जाएगा, लेकिन रेपुटेशन का इंश्योरेंस नहीं होगा। अब ऐसा थोड़ी कि इनका जो शादी, जो इनका टेंट वाला था, मान लिया अमित जी टेंट वाले थे, ठीक, तो अब क्या इनको इंश्योरेंस मिलेगा? भाई करतूत आपकी, आप थोड़ी, अब आपको थोड़ी मिलने वाला है। हाँ ये होता है भाई कि कोई हादसा हो जाता, चाहे कुछ है, उसका इंश्योरेंस अगर करवाया है तो आपको इंश्योरेंस कवर हो सकता था। ये चीजें होती हैं। ये आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। इन्हीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद आता है इंश्योर और अनइंश्योर कॉस्ट। आप समझिए, जब कभी भी लोग मारे जाते हैं, लोगों को पता है भाई कि हमको चोट लग सकती है, हम मारे जा सकते हैं, उस केस में व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करवाता है। किसी भी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा लॉस यानी सबसे ज्यादा नुकसान किस हादसे की वजह से होता है? कुछ आइडिया है आपको? आग। फायर इकलौती ऐसी चीज है जो किसी भी इंडस्ट्री में बहुत मेजर डिजास्टर बना सकती है, बहुत बड़ा हादसा क्रिएट कर सकती है। ये उसके पास क्षमता है भाई, फायर के पास ही है, ठीक है। अब है क्या, तो वही चीज है कि भाई कंपनी का जो ओनर है ना, वो जानता है भैया वर्कर मारा जा सकता है, इंजर्ड हो सकता है, तो उसका इंश्योरेंस करवाएगा, लाइफ इंश्योरेंस करवाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगा।
और उसको ये बात भी पता है कि कंपनी में मेरी अगर आग लगी तो भाई हमको बहुत भारी नुकसान होने वाला है, तो अब वो क्या करवाएगा, तो अब वह अपनी कंपनी का करवाएगा फायर के अगेंस्ट में इंश्योरेंस। मतलब वो इंश्योरेंस करवाएगा कि अगर मेरी कंपनी में आग लगती है तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, तो वो उसके हिसाब से इंश्योरेंस करवाते हैं। बट अगर आपको ये लगता है कि सर इंश्योरेंस करवा लेने से हम पूरा सिक्योर हो गए हैं, इंश्योरेंस करवा लेंगे तो हमको सारा पैसा मिल जाएगा, तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा। बिकॉज अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो हाँ, नो डाउट आपको थोड़ी सी राहत तो मिल जाती है, आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाएगा कि भाई नुकसान हुआ है तो कुछ पैसा मिल जाएगा। सवाल ये है कि क्या पूरा पैसा मिलेगा? नहीं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी आप आदमी खरीद के ले गया, 10 लाख की गाड़ी लेके गया, थोड़ा सा डैमेज होगा, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। एक होता है टोटल लॉस, 10 लाख की गाड़ी, अगर गाड़ी पूरी खत्म हो गई एक्सीडेंट में, पूरा पैसा नहीं देगी 10 लाख का, उसका कुछ परसेंट आपको अमाउंट देगी, भैया हो गया काम खत्म। 50-60% आपको दे देगी। 10 लाख की गाड़ी तो 5 से 6 लाख रुपया देके टोटल लॉस में डाल के दे देगी, काम खत्म है। आपको नई गाड़ी का रेट नहीं मिलने वाला है, तब भी आपको 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ। तो ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है कि जब कभी भी कंपनी में नुकसान होता है, अगर आप ये सोचते हैं कि भैया आप तो हम इंश्योरेंस करवा के रखे ही हैं, हादसा होगा तो कोई टेंशन है नहीं, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। बिकॉज ऐसा आकलन किया गया है, क्या इट हैज बीन एस्टिमेटेड कि जो अनइंश्योर लॉस होता है वो लगभग 8 से 36 गुना ज्यादा होता है इंश्योर कॉस्ट के। मतलब अगर आपकी कंपनी में हादसा हुआ और इंश्योरेंस कंपनी से आपको 1 रुपए का मुआवजा मिला है, 1 रुपए का आपने रिकवरी करी है, तो वहीं पर आपको 8 से लेकर के 36 रुपए का ऐसा नुकसान हुआ होगा जिसका इंश्योरेंस ही पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर हादसा होता है तो इंश्योरेंस होने के बावजूद भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। भाई 36 गुना लॉस है यार। सोचो अभी बड़ोदरा में मान लो इनकेस कि 100 करोड़ का उनको इंश्योरेंस उनका रहा हो, 100 करोड़ का इंश्योरेंस उनको मिल जाए, फिर भी 3600 करोड़, भाई 36 गुना अमाउंट बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हैं ना। तो वो चीजें होती हैं, तो वही कह रहा है। तो यानी कि सेंस क्या है कि अगर आप इंश्योरेंस करवा ले रहे हो उसके बावजूद भी आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। तो वही समझा रहा है भाई कि क्यों ये फाइनेंशियल रीजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगे यार इंश्योरेंस है तो अमर है, अरे इंश्योरेंस कराओ तो मरोगे तो परिवार वाले को पैसा मिलेगा, अमर थोड़ी हुए हो। यमराज के साथ थोड़ी डील हुई है कि अरे चलिए 2-4 बार छोड़ दीजिएगा, हादसा होगा तो आदमी जाएगा ही जाएगा। तो वो चीजें होती हैं। फिर आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इंश्योर कॉस्ट में मेनली 3 ही चीजें आती हैं। बिल्डिंग प्लांट या मटेरियल का अगर हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस अभी चल रहा है वो है। वर्कर का कंपनसेशन, वर्कर्स को इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ये होता है। मेडिकल कॉस्ट, भाई मेडिकल इंश्योरेंस आपका होता है तो वो जो पैसा होता है, ये कुछ नुकसान है जो क्या होंगे भाई रिकवर हो जाते हैं, कवर आपको मिल जाएगा। ये होता है आपका इंश्योर कॉस्ट। अनइंश्योर के एग्जांपल देख लीजिए, जैसे प्रोडक्शन डिले हुआ, हादसा हुआ था, प्रोडक्शन डिले हुआ था, कच्चा माल खराब हो गया, आपका रॉ मटेरियल होता है, जैसे मान लो आप कोई सीमेंट का फैक्ट्री में काम कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, कोई वो नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, हाइट पर बंदा काम कर रहा है अपना कोई, हाँ कंक्रीट मिक्सचर होता है जो सीमेंट वगैरह का मसाला तैयार करता है ना बनाने के लिए, वो कंक्रीट मिक्सचर उसको बोलते हैं। तो मान लीजिए बहुत बड़ी कंक्रीट मशीन थी, उसमें आप लगभग 1 टन का कंक्रीट तैयार कर रहे थे। ठीक उसी समय पर एक हादसा होता है, तो वर्कर लगभग 60, 70, 80 जो भी आप मान के चलो कि उतनी मीटर की हाइट से गिरता है, गिर के मारा जाता है। कंक्रीट आपका तैयार हो रहा है, लगभग तैयार है, हादसा हुआ है, आप काम रोकेंगे कंटिन्यू रखेंगे? आपको काम को रोकना पड़ेगा। काम रोक के आप गए उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाने में, ये वो करते 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 आपका लगभग हो गया 3 घंटा। और कंक्रीट जो आपने डाला उसमें खास केमिकल डाला है जिसकी वजह से वो 2 घंटे में डालने के बाद सूख जाता है। अब एक बात सोच के देखिए, 2-3 घंटे के बाद जब आप रिटर्न होंगे उस कंक्रीट मिक्सचर में, जो कंक्रीट आपने बनाया था, जो मसाला आपने तैयार किया था, वो कैसा होगा? पूरा सूख के सख्त हुआ होगा। वो आपका रॉ मटेरियल है। अगर वो घर बन जाता उसके बाद कुछ होता तो इंश्योरेंस आपको मिलता, लेकिन अभी वो घर बना ही नहीं है, इंश्योरेंस अभी आपका हुआ ही नहीं है। तो वो आपका रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है। वो कच्चा सामान खराब हो गया, 1 टन का लॉस हुआ, वो आपका पैसा गया, काम खत्म। वर्कर मरा, इंजर्ड हुआ, उसका इंश्योरेंस मिल जाएगा, लेकिन यहीं पर इसका नहीं मिलने वाला है। बढ़िया पैसा, बढ़िया रकम लगी, वो नुकसान है। एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें समय लगेगा। एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन 2-2 हफ्ते तक चलती है, इन्वेस्टिगेशन होगा तो काम ही नहीं होगा, उसका इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ी लेना देना है।
वहां पे इंश्योरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। फिर मान लीजिए वर्कर सिक पे, वर्कर बीमार पड़ा है, डायरेक्ट कॉस्ट है ना भाई सिक पेमेंट का। वर्कर बीमार पड़ा तो आप डेली का, जैसे मान लो 10 वर्कर बीमार पड़े, डेली का उनका दिहाड़ी है 300 रुपया, आप 10 को 300 रुपया दे रहे हो, गिन सकते हो ना भाई। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो है ही, साथ ही अनइंश्योर कॉस्ट भी आएगा। फिर देखिए, फिर क्या कह रहे हैं, ओवर टाइम आप करवा रहे हो भाई, ओवर टाइम करवा रहे हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट है ना। आपको जब ओटी करता है व्यक्ति, पैसा मिल जाता है भैया कि हाँ दिन का 1.5 गुना मिलेगा या 2 गुना मिलेगा, 3 गुना, जो भी है पैसा आप काउंट कर सकते हो, डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन ये साथ ही साथ क्या है, अनइंश्योर, बिकॉज इसका इंश्योरेंस वगैरह मिलने वाला नहीं है। ये चीजें होती हैं। बिजनेस की रेपुटेशन चली गई, वो भी इसका इंश्योरेंस नहीं करेंगी। हायरिंग कर रहे हो आप लोगों की, नए वर्कर्स को आप हायर कर रहे हो, उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, वो सारा आपका पैसा है भाई। एचआर रखे हो, टीम रखे हो, टीम को खर्च दे रहे हो, तो टीम को पैसा आप अपने पॉकेट से दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी का लेना देना नहीं है। क्रिमिनल फाइन आपके ऊपर लग गया, कोई चार्जेस आपके ऊपर लग गए, तो वो पैसा आप भरिएगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने वाली नहीं है। तो ये फाइनेंशियल रीजन दिया गया है, फाइनेंशियल रीजन समझाया गया है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज किया जाना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या क्या फाइनेंशियल लॉसेज आपको झेलने पड़ सकते हैं, ये आपने उसमें देखा था। कल आपने ये पढ़ा कि अगर क्या हो लीगली अगर आप ना मानो तो। मेनली देखिए, मोरालिटी में क्या होता है कि आप केवल कहते हो सर आप इंसान है तो इंसानियत के नाते आपको करना चाहिए। फाइनेंशियल में आपने बोला कि करिए तो ये नुकसान होगा, लीगल में होता है कि करना होता है। तो मेनली लीगल और फाइनेंशियल में क्या होता है या क्या नुकसान होगा फाइनेंशियली और लीगली, आपने ये देखा और समझा, ठीक है। बाकी अगर कुछ डाउट हो तो जैसा हो आप बता सकते हो कमेंट में, आप हमें क्वेश्चन जो भी आपको डाउट अपना वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है।